जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम योगेश और ज्ञानेन एकेडमी में आपका स्वागत है। इसके पहले आप लोगों ने क्लास देख ली होगी जिसमें हमने आपको जलप्रपात के बारे में बताया था। आज एक छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे, जियोग्राफी का ही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज पढ़ेंगे प्रवाल के बारे में, कोरल जिसे बोलते हैं, या आप लोगों ने सुना होगा मूंगा। तो इसके विषय में आपको पढ़ना है। तो मूंगा एक्चुअली में होते क्या है, या कोरल जिसे बोलते हैं, या प्रवाल भी बोल लेते हैं। प्रवाल भित्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, या मूंगा का नाम सुना होगा। चलिए आज इसके बारे में हम देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहली बात, कोरल ये आपको देखने को कहाँ मिलेंगे या ये रहते कहाँ है? तो यह तो सबसे पहली बात यह है, जलीय जीव है। जो लवड़ी जल में रहता है। यह एक जलीय जीव है जो लवड़ी जल में रहता है। और अगला, यह हमेशा ही आपको कहां देखने को मिलेंगे? यह उथले जल में पाए जाते हैं। यह उथले जल में पाए जाते हैं। समझ में आएगा होगा आपको। यह एक जलीय जीव है जो हमेशा लवड़ी जल में रहता है, और यह हमेशा आपको कहां देखने को मिले? यह उथले जल में हमेशा देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या प्रवाल आपको किसी गहराई में देखने को मिलेंगे, यहाँ जहां जिसकी ज्यादा गहराई हो वहां आपको देखने को मिलेंगे? नहीं, क्या हमेशा उथले जल में पाए जाते हैं। और कह सकते हैं कोरल हमेशा समूह में रहते हैं। कोरल हमेशा समूह में रहते हैं। और अगला प्रश्न, यह सहजीवता में रहते हैं। अब सहजीवता क्या होता है? अब सहजीवता वो होता है, जैसे समझना सहजीवता क्या होता है। सहजीवता उसे कहते हैं कि मूंगा का जो वास्तविक रंग सफेद होता है। मूंगा कैसा होता है? मूंगा का वास्तविक रंग सफेद होता है। मूंगा का वास्तविक रंग सफेद होता है। अब देखो मूंगा का कैसा वास्तविक रंग सफेद होता है, लेकिन हमेशा ही कैसे रहते हैं? समूह में देखने को मिलेंगे आपको। मूंगा का वास्तविक रंग सफेद होता है। यह सहजीवता में आपको देखने को मिलेंगे। आप सहजीवता का मतलब आपको बता रहे थे, देखो मूंगा प्लस एक जुजेंथली शैवाल होता है। जुजेंथली शैवाल होता है। मूंगा प्लस जुजेंथली शैवाल। देखो मूंगा का रंग हमने आपको बताया कैसा होता है? सफेद। आप देखो मूंगा करेंगे क्या? इस जुजेंथली शैवाल को रहने का स्थान देता है। रहने का स्थान देता है। कौन? मूंगा किसको? जुजेंथली शैवाल को। और बदले में जुजेंथली शैवाल क्या काम करेगा? इसको खाना प्लस रंग प्रदान करता है।
रंग प्रदान करता है। तो इसी का मतलब क्या हुआ कि मूंगा प्लस जुजेंतली शैवाल, इसी को बोला जाता है कि ये सहजीवता में रहते हैं। मूंगा का वास्तविक रंग कैसा होता है? सफेद। उसके बाद जैसे जुजेंतली शैवाल इसके साथ मिल जाता है तो मूंगा को ये रंग प्रदान करता है और खाना प्रदान करता है। लगभग जुजेंतली शैवाल से मूंगा को 80% भोजन प्राप्त होता है। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी, इतना आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला पॉइंट देखते हैं इसी में मूंगा में कि मूंगा का वास्तविक कैसा होता है? सफेद। यह पूछा जाता है कि समूह देखा होगा आप लोगों ने, समूह, मूंगा का समूह क्या कहलाता है? सिलेंट्रेटा संघ में होते हैं। सिलेंट्रेटा संघ में होते हैं। सिलेंट्रेटा संघ में ये समूह कोरल पाए जाते हैं। अब देखो, हम आपके मूंगे के विषय हम पढ़ा रहे हैं। अब इसके विषय में जैसे ही आगे हम देखेंगे कि क्या अब इसका वाटर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। पूछा जाएगा कि गहराई, कितनी गहराई में मूंगा मिलेंगे, या उसकी लवड़ी या मतलब उसकी लवणता कितनी होगी, उस पानी की क्या विशेषता होगी जहां पर, या उस स्थल की क्या विशेषता होगी जहां पर आपको मूंगा देखने को मिलेंगे। पहले समझना, वाटर डेप्थ, गहराई, और लवणता, जल की लवणता, और देखेंगे गहराई होगी, लवणता होगी, और पानी का तापमान, पानी का तापमान। अब देखना, अगर आपसे पूछा जाए कि एक किसी पानी की गहराई 65 मीटर होगी, कहीं भी पानी 65 मीटर गहरा भरा हुआ है, वहां पर आपको मूंगा देखने को मिलेंगे या प्रवाल देखने को मिलेंगे। और कह सकते हैं जहां पर उसकी जल की लवणता 36% और से 37% होगी, वहां पर आपको मूंगा देखने को मिलेंगे या प्रवाल देखने को मिलेंगे। और पूछा जाए कि पानी का तापमान कितना होना चाहिए, तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए एक प्रवाल को विकसित होने के लिए या उसको जीवित रहने के लिए। अगर पूछा जाए कि पानी का तापमान जैसे सपोज 26 से ज्यादा हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, तो वहां पर आपको प्रवाल देखने को नहीं मिलेंगे। या अगर पूछा जाए कि वाटर, अगर पानी की गहराई 65 मीटर से ज्यादा हो गई, 100 पहुंच गई, 200 पहुंच गई, तो वहां पर भी आपको मूंगा या प्रवाल देखने को नहीं मिलेंगे। अगर पूछा जाए कि जल की लवणता इससे ज्यादा हो गई तो क्या होगा, इससे कम हो गई तो क्या होगा। आप समझना, जैसे जल की लवणता इससे ज्यादा होगी तो कोरल जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, कोरल झुलस जाते हैं, कोरल झुलस जाते हैं। इससे कम हो गई तो कोरल विकसित नहीं होते हैं। आपसे पूछा जाए कि वाटर गहराई कितनी होगी, 65 मीटर, या उसकी जल की लवणता कितनी होनी चाहिए, 36 से 37% जल की लवणता होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गई या उससे कम हो गए, तो अगर 37% से ज्यादा जल की लवणता हो गई तो कोरल झुलस जाएंगे, या उससे कम हो गई तो कोरल विकसित नहीं होंगे, या पानी का तापमान इससे ज्यादा हो गया तो वहां पर भी आपको कोरल देखने को नहीं मिलेंगे। अब अगला पॉइंट डालते हैं तो समझना, नदियों का मुहाना, ज्वारी क्षेत्र,
और जहां पर समुद्री कंदराएं बनती हैं, जहां पर समुद्री कंदराएं बनती हैं, यहां पर आपको कोरल नहीं मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जहां नदियों का मुहाना, मुहाना समझते हैं, जहां नदी गिरती है जाके, जहां उसका अंत होता है उसे बोलते हैं मुहाना, जहां ज्वारी छेद आता है, जहां समुद्री कंदराएं हो, लहरें वगैरह बनती हो, वहां कोरल नहीं मिलते हैं। हमेशा याद रखना, जहां भी नदियों का मुहाना हो वहां कोरल नहीं मिलेंगे, और जहां आपका ज्वारी क्षेत्र हो वहां कोरल नहीं मिलेंगे। जहां आपकी समुद्री कंदराएं बनती हैं वहां आपको कोरल नहीं मिलेंगे। अब सपोज ऐसे कहा जाए कि अरब सागर में कोरल मिलेंगे, कोरल पाए जाते हैं, बोले जाए अरब सागर में कोरल पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर नदियां गिरती हैं, इसलिए अरब सागर में कोरल नहीं पाए जाते हैं। अब डालना है प्रवाल के प्रकार, कोरल के प्रकार, कोरल के प्रकार। पहला डालना है पैच रीफ, पैच रीफ, सॉरी आ रही है। अब देखना, अब पूछा जाए पैच रीफ, प्रवाल के प्रकार हम आपको पढ़ा रहे, उसमें पहला प्रकार कौन सा है? पहला एक डालना है पैच रीफ। पैच रीफ में कोरल के जमाव की प्रारंभिक अवस्था है। हमने आपको अभी बताया था कि कोरल कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं। कोरल कैसे रहते हैं? समूह में। तो समूह में ही रहते हैं, तभी यह पहला प्रकार कौन सा बनता है? पैच रीफ, कोरल के जमाव की प्रारंभिक अवस्था है। इसी में आपको लिखना है, ये मृत प्रवाल पर एकत्रित होते हैं। सपोज हुआ क्या कि कोई भी कोरल था, ऐसे वो मर गया, अब इसी के ऊपर इकट्ठा होते चले गए, इकट्ठा होते चले गए। इस प्रकार के कोरल को उदाहरण क्या नाम दिया जाता है? पैच रीफ। पैच रीफ का जो प्रकार है वो किसके प्रकार है? कोरल के जमाव की प्रारंभिक अवस्था है, जो ये मृत प्रवाल पर एकत्रित होते हैं। अब एग्जाम्पल में अगर पूछा जाए कि पैच रीफ का उदाहरण क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? चिल्का लेक। चिल्का लेक ही आपकी किसका उदाहरण है? पैच रीफ का। आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट डालते हैं, देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चिल्का लेक किस प्रवाल का उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे? पैच रीफ का। अगला डालना है तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि तटीय प्रवाल भित्ति। तो ये क्या होते हैं? ये तट के पास कटक जैसे होते हैं। यह है तट के पास कटक जैसे होते हैं। अब कटक क्या होता है? आप लोग पूछे कटक क्या होता है? कटक हुए होते हैं जो पानी के अंदर जो पहाड़ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कटक। जो पानी के अंदर पहाड़ बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कटक। अब देखो, यह तट के पास कटक जैसे होते हैं, अंदर छोटे
प्रकार के लैगून बन जाते हैं, अंदर छोटे प्रकार के लैगून बन जाते हैं। अब देखो लैगून क्या होता है, आप लोग पूछेंगे भैया लैगून क्या होता है। तो लैगून वो होता है, आप जैसे कोई भी कोरल है ऐसे विकसित हो रहा है, ऐसे कहीं भी, तो जो इनके बीच में जो जगह होती है उन्हें क्या बोलते हैं, लैगून। आपको बातें समझ में आ गई होंगे। लैगून क्या होते हैं, अंदर छोटे प्रकार के लैगून। लैगून जो होते हैं, जो कोरल के बीच में जो जगह होती है उन्हें बोलते हैं लैगून। अब अगला पॉइंट डालना है अवरोधक प्रवाल। अवरोधक प्रवाल। अब अवरोधक प्रवाल क्या होते हैं, इनमें लैगून का आकार बढ़ जाता है। अब हमने आपको बताया था लैगून क्या होते हैं, लैगून जो कोरल के बीच में जो जगह होती है, कहीं एकत्रित होते चले गए, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं लैगून। अब लैगून क्या कहते हैं, सपोज ये तट है, कहीं भी तट ये बना हुआ है, तट है ये। अब हुआ क्या कि कोरल ऐसे विकसित होते चले गए, ये जो बीच में लैगून वाला भाग है ये बढ़ता चला गया है, तो इसे क्या बोलेंगे, ये अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है जिनमें लैगून का आकार बढ़ जाता है, जिनमें लैगून का आकार बढ़ जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, अवरोधक प्रवाल। अब इसमें एग्जांपल पूछेगा कि बताओ, अच्छा बताओ कि अवरोधक प्रवाल का उदाहरण क्या है, तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की एक है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये अवरोधक प्रवाल का उदाहरण है। इसमें हमने आपको बताया था इनमें लैगून का आकार बढ़ जाता है। भाई किसी भी चीज में, अब ये तट बना हुआ है, यहां बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, कोरल बन गया, तो यहां पे ये नौका गमन को भी प्रभावित करेगा, जाहिर सी बात है। भाई किसी भी चीज का आकार बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसमें लैगून का आकार बढ़ गया तो क्या करेगा, जैसे कोई भी नाव लेके गया, इसमें दिक्कत होगी नाव लेने में, तो ये क्या होता है, इसमें लैगून का आकार बढ़ जाता है और क्या करता है, ये नौका गमन को भी प्रभावित करता है। एग्जाम्पल में जैसे हमने आपको बताया था, जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है वो इसी अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगला पॉइंट डालना है एटॉल। एटॉल, अब एटॉल क्या होते हैं आपको पता होगा, आप समझना एटॉल किसे बोलते हैं। एटॉल प्रवालों की, आप समझना यहां से, प्रवालों की वृत्तीय संरचना होती है। वृत्तीय संरचना होती है। अब आप लोगों की वृत्तीय संरचना क्या होगी, अब कोरल है, किया क्या, कोरल ऐसे ऐसे विकसित होते चले गए, एक वृत्त का आकार बना लिया। प्रवालों की वृत्तीय संरचना होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, रीफ। ये क्या है, लैगून। तो समझ लेना एटॉल किस क्या है, प्रवालों की वृत्तीय संरचना होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, एटॉल। अब इसमें एटॉल में ही एक दो समझना है, इसके आगे इसमें देखते हैं। एटॉल का एक दो भाग है, दूसरा पहला लिखना है वास्तविक एटॉल। वास्तविक एटॉल, एटॉल नाम है, कंफ्यूजन आप लोगों की, एटॉल क्या है, वास्तविक एटॉल। अब पूछा जाए वास्तविक एटॉल में क्या होता है, लैगून में द्वीप नहीं पाया जाता है, द्वीप नहीं पाया जाता है, लैगून में द्वीप नहीं पाया जाता है।
ये क्या कहता है, लैगून सागर से जुड़ा होता है। लैगून में द्वीप नहीं पाया जाता है, लैगून सागर में जुड़ा होता है। अब इसमें पूछा सबसे बड़ा उदाहरण क्या है आपका, आपको जो भारत में पड़ता है लक्षद्वीप, ये इसी वास्तविक एटॉल का ही उदाहरण है। लैगून में द्वीप नहीं पाया जाता है, लैगून सागर से जुड़ा होता है। अगर पूछे एग्जाम्पल क्या है वास्तविक एटॉल का, तो आप क्या बताएंगे, लक्षद्वीप ही वास्तविक एटॉल का उदाहरण है। दूसरा देखते हैं, एटॉल आइसलैंड। इसमें पूछा जाए इसमें द्वीप पाया जाता है, इसमें द्वीप पाया जाता है, इसमें द्वीप पाया जाता है। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो सबसे बड़ा उदाहरण आपने सुना होगा मालदीव, ये इसका एटॉल आइसलैंड का उदाहरण है। वास्तविक एटॉल का उदाहरण क्या है, लक्षद्वीप, इसमें द्वीप नहीं पाया जाता है, लैगून सागर से जुड़ा होता है, इसमें द्वीप पाया जाता है, इसे इसका उदाहरण क्या है, मालदीव। अब देखो कोरल के लाभ पूछा जाएगा, तो कोरल के लाभ क्या है, कोरल के लाभ, भाई लक्षद्वीप घूमने के लिए है, पर्यटन स्थल है, तो कोरल के लाभ क्या है, पर्यटन में लाभ। दूसरा क्या है, कैंसर की दवाई में सहायक होते हैं, कैंसर की दवाई में सहायक होते हैं। और कह सकते हैं सागरी खाद्य श्रृंखला को बनाए रखते हैं, या सागरी खाद्य श्रृंखला में सहायक होती है, पूरा करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये तो कोरल के लाभ है। अब इसके बाद देखना है कि सबसे बड़ा पॉइंट, अब बड़े गौर सुनना, इस समय हम लोगों के कारण क्या हो रहा है, वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, प्रदूषण बड़ा बहुत ज्यादा फैला रहे हैं प्रदूषण में। तो इसलिए क्या होता है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, वृद्धि होने से जो सागरी जल है उसकी लवणता भी बढ़ रही है। अब महासागरीय जल की जब लवणता बढ़ेगी, हमने आपको बताया था कि 36 से 37% अगर लवणता है वहां तो आपको कोरल देखने को मिलेंगे। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागरीय जल की लवणता बढ़ जाएगी, वैसे ही क्या हो जाएंगे, कोरल विकसित नहीं होंगे, झुलस जाएंगे, मर जाएंगे कोरल। ये हमने आपको बताया था। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, वर्तमान में वैश्विक तापमान में वृद्धि होने के कारण तथा जलवायु के कारण महासागरीय जल में तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे शैवालों का विनाश हो रहा है। शैवाल समझते हैं, जुजैंथली शैवाल, जुजैंथली शैवाल, जुजैंथली शैवाल जो मूंगा को खाना प्लस रंग प्रदान करता था। जो जुजैंथली शैवाल जो क्या करता था, मूंगा को खाना प्लस रंग, लेकिन अब वही नहीं बचेगा तो क्या हो जाएंगे, शैवाल नष्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, मूंगा का वास्तविक रंग सफेद हो रहा है। ये तो था
मूंगा का वास्तविक रंग सफेद हो रहा है। अतः ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही महासागरीय जल की लवणता या कह सकते जलवायु में परिवर्तित होने के कारण मूंगा की मतलब शैवाल की मृत्यु हो रही है, जिससे शैवाल के मरने के कारण मूंगा को ना तो रंग मिल पाएगा ना तो खाना मिल पाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, जो मूंगा का वास्तविक कैसा हो जाएगा, सफेद। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही तो अब इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही तो आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघल रही है, इससे महासागरीय जल का तापमान नहीं, उसका महासागरीय जल बढ़ रहा है। इतना आपको अगर आप लोग ये छोटी सी क्लास रही है आप लोगों की, एक छोटा सा चैप्टर हमने आपको खत्म किया। इसके पहले अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी, ना देखी हो तो देख लेना जाके। जो उसके पहले हमने आपको बताई थी जलप्रपात की, वो ना देखी हो तो आप लोग देख लेना जाके। आज के एक छोटा चैप्टर रहा, इससे अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था कि वास्तविक एटॉल का उदाहरण है, अगर आप लोग तो क्या बताया था मैं आपको, लक्षद्वीप। वास्तविक एटॉल का उदाहरण क्या है, लक्षद्वीप। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत।